नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 ईयर्स। कभी कभी जब भी हम फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करते हैं तो महिला का ये सवाल होता है कि डॉक्टर साहब, हम ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी या किसी का आईवीएफ हुआ है तो उनको बड़ी उत्सुकता रहती है कि क्या हमारा गर्भधारण हो जाएगा या उसके कुछ कुछ लक्षण हो सकते हैं, क्या हमारी जो साइकिल आने के पहले क्या हम कुछ जान सकते हैं कि हमारे कुछ लक्षणों से कि हम प्रेग्नेंट होने वाले हैं। तो आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि हम कैसे पता करें कि हाँ, हमारा गर्भधारण होने वाला है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जब भी गर्भधारण की प्रक्रिया शुरू होती है, एक अंडा और एक स्पर्म फैलोपियन ट्यूब्स में उनका फर्टिलाइजेशन होता है और ये फर्टिलाइज्ड एग, जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, ये भ्रूण 5 दिनों की जर्नी के दौरान वो यूट्रस की अंदरूनी परत पे पहुंचता है और वहाँ पे वो अपने आप को इम्प्लांट करता है। इम्प्लांटेशन के दौरान कुछ बारीक नसें वहाँ से डिस्टर्ब होती है, उसके कारण उन्हीं दिनों में थोड़ी सी स्पॉटिंग हो सकती है, जिसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। और जैसे ही एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है, उसके जो इम्प्लांटेशन के हार्मोन्स होते हैं, जिसे कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स हैं, प्रोजेस्टेरॉन है, ये दोनों हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाता है और इसी हार्मोन्स के लेवल्स बढ़ने के कारण कभी कभी महिला को कुछ कुछ सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर महिला में ये सिम्टम्स आएँ, लेकिन कुछ महिलाओं में सेंसिटिविटी के कारण ये लक्षणों से जान सकते हैं कि हाँ, गर्भधारण होने वाला है। ये लक्षण हो सकते हैं कि अधिक मात्रा में कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन निकलने के कारण कभी कभी खाने में अरुचि होना, कभी भूख ना लगना, कभी भूख ज़्यादा लगना, कभी कभी जी मचलाना, घबराहट होना और थकान लगना, जैसे नींद ज़्यादा आना और मूड स्विंग्स होना, जैसे बातों बातों में गुस्सा आना या छोटी छोटी बातों पे रोना आना। इस तरीके के जो लक्षण होते हैं शुरुआती दौर के, वो थोड़े थोड़े समझ में आ सकते हैं। और साथ में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है। महिला को कभी कभी ब्रेस्ट में भी थोड़े चेंजेस लगना शुरू हो जाते हैं। हालांकि ब्रेस्ट के चेंजेस मेंसेस आने के पहले प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में भी हो सकते हैं और साथ में वजाइनल डिस्चार्ज की मात्रा भी बढ़ जाती है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फीचर आता है जिसे हम इम्प्लांटेशन डिप कहते हैं। यदि हम थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारे बॉडी का टेम्परेचर सवेरे या सुबह को बिस्तर छोड़ने के पहले यदि हम नापते हैं तो ओव्यूलेशन के दौरान ये बॉडी का टेम्परेचर 0.5 या 1 डिग्री बढ़ जाता है। लेकिन जब एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन होता है तो ये टेम्परेचर डिप होता है या थोड़ा नीचे चला जाता है 1 डिग्री, और फिर से जैसे प्रोजेस्टेरॉन शरीर में बढ़ने लगता है, ये टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगता है। यदि हम एक्यूरेटली नापें तो ये इम्प्लांटेशन डिप जो होता है उसी से भी हम श्योर हो जाते हैं कि हमारी बॉडी में एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो चुका होता है। और जब भी मेंसेस आने के 1 हफ्ता पहले इस तरीके के कुछ लक्षण आते हैं या जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, यदि वो 1-2 दिन ज़्यादा होती है तो महिला को लगने लगता है कि और मेरे साथ महामारी आने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है वो बहुत ही मामूली सी ब्लीडिंग होती है, जस्ट स्पॉटिंग होती है और 1 या 1.5 दिन से ज़्यादा वो टिकती नहीं है। और तीसरा उपाय है कि यदि आपका मासिक धर्म आने वाला है और आपको फिर भी श्योर होना है कि हमें प्रेगनेंसी धारण हुई है कि नहीं, आपके साइकिल्स बिल्कुल रेगुलर हैं, डिलेड नहीं होते हैं, तो आप ज़रूर से अपने ब्लड का बीटा HCG हार्मोन करके भी पता कर सकते हैं कि बीटा HCG का लेवल कितना ज़्यादा है। या आपके मेंसेस आने की डेट्स के 1 आध दिन पहले आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख सकते हैं। और यदि बीटा HCG हार्मोन की मात्रा अच्छी है तो प्रेगनेंसी की हल्की लाइन आ सकती है, जो कि 2-3 दिन के बाद बढ़ के वो डार्क हो सकती है। और बीटा HCG हार्मोन भी मेंसेस मिस होने के 1 दिन बाद या उसी दिन पे वो इंक्रीज़ हो सकता है। लेकिन आखिरी में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हर महिला में इस तरीके के मेंसेस मिस होने के पहले वाले दिनों में
सभी सिम्टम्स नहीं आ सकते, कुछ कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं और कभी कभी कुछ महिलाओं के कोई भी सिम्टम्स नहीं आता है। तो इसीलिए ये मान के हम बिल्कुल नहीं चलेंगे कि ये सिम्टम्स होंगे तो ही हमारी प्रेगनेंसी आने की संभावना है। कभी कभी जस्ट मेंसेस मिस होने के बाद ही हमें प्रेगनेंसी कंफर्मेशन के बारे में पता चलता है। इसी कारण फिर भी आपको इन लक्षणों से थोड़ा थोड़ा अंदाज या थोड़ा थोड़ा प्रिडिक्शन हम जरूर कर सकते हैं कि हाँ, आपका एम्ब्रियो इम्प्लांट हो चुका है और आपने गर्भधारण कर लिया है। फिर भी इम्प्लांटेशन के बारे में या इस तरीके के लक्षणों के बारे में, प्रेगनेंसी सिम्टम्स के बारे में आपके मन में कुछ दुविधा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन आपको यदि उपयोगी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद।